तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। पेपर में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सबसे पहले देखिए केमिकल बॉन्डिंग, इसी को समझ लीजिए पहले। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बारे में आपने 10th में भी थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा। कोवैलेंट बॉन्ड आया था उसमें एक। तो कोवैलेंट बॉन्ड वो क्या है? केमिकल बॉन्ड का एक टाइप ही है। तो एक्चुअल में जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो होते क्या हैं? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बाइंड करना, जोड़ना। ये नहीं कि रस्से से जोड़ दिया दो चीज़ों को, वो क्या होगा? बॉन्ड। नहीं, उसको केमिकल बॉन्ड नहीं बोलेंगे। जो केमिकल बॉन्ड होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में। कहाँ पर प्रेजेंट होगा केमिकल बॉन्ड आपका? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले आप। लिखिए द attractive forces which binds the various constituents। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स? इसमें आपके एटम्स हो गए, आयंस हो गए, टुगेदर in different species। The attractive forces which binds the various constituents, atoms या फिर ions को, together in different species। जितने भी डिफरेंट केमिकल स्पीसीज होंगी, जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर होंगे, उन सब के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होता है? एक दूसरे को खींच रहे हैं वे आपस में, बाइंड। उनके बीच में क्या है? एक बॉन्ड। तो उसी को क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। मान लिया, देखिए स्ट्रक्चर लीजिए आप, CH4 लीजिए। अब इसका ये फॉर्मूला होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहां पर जो ये लाइन है ये क्या है आपका? केमिकल बॉन्ड। अब क्या है यहां पर? क्या? कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक लाइन के थ्रू। इस लाइन को ही क्या बोलते हैं हम? केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल्स के बीच में, केमिकल स्पीसीज के बीच में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल दिया? केमिकल बॉन्ड। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। तो यही होता है आपका केमिकल बॉन्ड। अब मेन बात यह है कि केमिकल बॉन्ड जो है फॉर्म होता क्यों है? Why atoms और आयंस कंबाइन विद ईच अदर? क्यों कंबाइन होते हैं आपस में? क्यों बनता है ये बॉन्ड आपस में? सोचिए कुछ। देखिए इसका एक क्लियर कट आंसर देता हूं आपको। जो केमिकल बॉन्ड है, एक तो बात ये कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं एक दूसरे का। क्या करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। डुप्लेट मतलब इन केस ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे या फिर डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल जो होती है किसी भी एटम की, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर ले लीजिए आप, उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट प्रेजेंट हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, वो अब स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं करेगा और किसी के साथ अब। या फिर डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, 2 डुप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फुलफिल होंगे, जैसे हाइड्रोजन के पास होते हैं। ठीक है जी। और जैसे हीलियम में होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो स्टेबल है, कंप्लीटली फुलफिल है, अब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फॉर्म होता है। या फिर
टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। या फिर क्या होगा, उनके आसपास जो भी नोबल गैस प्रेजेंट है वे उसकी तरह क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। आप देखिए स्टेबल का मतलब यहां पर क्या होता है, इसका एक मतलब ये लीजिए आप, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कब आती है किसी भी चीज के अंदर, स्टेबिलिटी किसी चीज के अंदर कब आती है, कब आती है? स्टेबिलिटी किसी भी चीज के अंदर तब आएगी जब उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है या फिर वो सैचुरेटेड हो चुकी है बिल्कुल, अब उसके पास बिल्कुल लो अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये बात याद रखिए, जो स्टेबिलिटी होती है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब किसी भी चीज की अगर मान लिया ज्यादा एनर्जी है तो वो क्या करेगा, स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो उसको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। सपोज सोचिए आप, सोचिए मान लिया किसी झरने से, देखिए आप झरने का एग्जांपल लीजिए, इसमें क्या होता है, पानी जो है नीचे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। क्योंकि वहां पर जो वाटर का जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब उसकी एनर्जी जितनी उसमें स्टोर हो चुकी है, जितना उसको जितना ज़्यादा लिफ्ट करेंगे उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल होगा। अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा वो उतना ही अनस्टेबल। अब वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, उसको अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। लो पोटेंशियल होगा उसका नीचे की तरफ, और क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यही कुछ रीजंस होते हैं केमिकल स्पीसीज के अंदर कि वो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, या फिर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है सोडियम का। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में दो, 3, 4, 5, 6, 8, और एक जो लास्ट शेल जो बच गई उसमें क्या आपका एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया। अब इस सेल में कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इसमें आ गए, टोटल कितने हैं 11। लेकिन फिल कितने हुए यहाँ पर, 2 में 10, और एक कहाँ पर चला गया आपका थर्ड शेल के अंदर। अब यहाँ पर देखिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो कि इसके बस की बात है नहीं लेना, क्योंकि ये हैंडल नहीं कर सकता 7 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसको देखिए सोडियम के पास जो नोबल गैस प्रेजेंट है कौन सी है, नियोन है, जो 10 नंबर पे आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 फर्स्ट सेल में, 8 सेकंड सेल में। तो नियोन क्या है, एक नोबल गैस है, स्टेबल है। तो सोडियम क्या करेगा, नियोन के जैसा बनना चाहता है सोडियम, वो क्या करता है, नियोन के जैसा बनने की कोशिश करता है कि इसको इसके जैसा बनना है, स्टेबल बनना है। तो ये क्या करेगा, नियोन ने बोला एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे अपना और मेरे जैसा बन जा। तो क्या करेगा यहाँ पर सोडियम, इसका जो ये एक लास्ट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बचा हुआ है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इसको लॉस कर देगा और क्या बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या फॉर्म कर दिया, केटायन। अब एटम लिया सोडियम का, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो वो एनायन केटायन फॉर्म कर दिया उसने। अब क्लोरीन का देखिए आप, क्लोरीन का क्या होता है, 17 नंबर होता है, 17 मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट शेल में आप क्या है 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7।
अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी यहां पर रह गई इसकी। अब उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कौन करेगा यहां पर? सोडियम, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया। अब वो एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया है वो कहां पर? क्लोरीन के पास जाएगा। क्लोरीन ने इसका वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और ये हो गया अभी स्टेबल। क्या किया इसने? क्लोरीन के पास कौन सी नोबल गैस होती है? आर्गन। आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है आपकी क्लोरीन ने ले ली और क्या फॉर्म कर दिया? एक एनायन फॉर्म कर दिया। क्लोरीन क्या करता है यहां पर? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा? Cl नेगेटिव। ये आपका क्या होगा? एक एनायन फॉर्म कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए आपके? NaCl के बीच में क्या हो गया? एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो क्या बोलेंगे इनको? कि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया भाई। तो अब पता चल गया, इसने आर्गन के जैसा बनने की कोशिश की है, इसने नियोन के जैसा। नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो इन्होंने अचीव कर ली है। तो इनके बीच में क्या हो गया? एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये था रीजन कि केमिकल बॉन्ड जो है फॉर्म होता क्यों है। अब इसके टाइप देखिए आप, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है। कुछ एक आप जानते भी होंगे, आपने स्टडी भी किया होगा 10th में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन फर्दर और भी टाइप होते हैं। आप देखिए यहाँ पर, देखिए केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है। केमिकल बॉन्ड, चलिए हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला लेते हैं इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड। दूसरा लीजिए इंटरमोलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड। इंटर एटॉमिक, इंटर, इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर, अंदर की तरफ, एटॉमिक, एटम्स के बीच में। तो एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर एटॉमिक। और इंटरमोलिक्यूलर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरमोलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड। इनके फर्दर टाइप, इंटरमोलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक के टाइप लिखिए। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया एक तो आपका, एक हो गया आपका आयनिक बॉन्ड, एक हो गया आपका मेटेलिक बॉन्ड। और इंटरमोलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसका टाइप लिखिए। सबसे पहले वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स जो है बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है और जो इंटरमोलिक्यूलर केमिकल बॉन्ड का ही एक टाइप है। दूसरा लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की, जो आपके वाटर में प्रेजेंट होती है। तो यहां पर एक चीज और देखिए, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं लिखा इसमें। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है या फिर उसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा टाइप होता है डेटिव बॉन्ड। वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है, कोवेलेंट का ही एक टाइप है कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। ये क्या है आपके? कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक क्या है? टाइप है। तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटेलिक, ये क्या हो गए? इंटर एटॉमिक हो गए। इंटरमोलिक्यूलर में क्या होगा? वैन डर वाल फोर्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है जी, ये होते हैं केमिकल बॉन्ड के टाइप। अब लिखिए ऑक्टेट रूल।